क्रांति इस देश में लाके दी, चाहे महिलाओं को पंचायती राज में अधिकार दिए, चाहे युवाओं को 18 साल की उम्र में मत देने का अधिकार दिया हो। राजीव गांधी ने इस देश में शांति, प्रेम, प्यार और भाईचारा बढ़ाने के लिए, चाहे वो शांति सेना उन्होंने श्रीलंका में भेजकर अपने प्राणों को इस देश की बलि चढ़ा दिया हो, उस महान पुरुष को ये देश सदैव सदैव याद करता रहेगा। उस महान हमारे नेता को शत शत प्रणाम। आप सब की तरफ से भी मैं उनके चरणों में शत शत नमन करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, आज का ये विशाल रैली ये इस बात का प्रतीक है कि इस प्रदेश के अंदर पूरी तरह से बदलाव की आंधी आ चुकी है। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जजपा की जो सरकार चल रही है, जिसके खिलाफ हम विपक्ष आपके समक्ष ये 9वां कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जो लाखों लाखों की जो ये भीड़ और जो 20-20 किलोमीटर तक जो जाम लगे हुए हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि ये विपक्ष आपके समक्ष अब विकल्प आपके समक्ष के रूप में परिवर्तित हो चुका है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आंधी आ चुकी है। और यह इस बात का भी संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा गठबंधन सिंगल डिजिट में सिमटने जा रहा है और कांग्रेस अपने दम पर 70+ सीटें जीतने जा रही है। ये आपका ये उत्साह और ये उमंग आपको बता रहा है। साथियों, ये 9.5 साल इस शासन को हो गए हैं। आज इसकी समीक्षा करने की, इसको तराजू पर तोलने का भी समय आ गया है। आज आवश्यकता है कि इनके बारे में बताया जाए जनता के बीच में। जिस तरह से इस मोदी सरकार ने प्रदेश को हमें धोखे में रखा, आज वो किस कसौटी पर खरे उतरे हैं। इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी 2022 तक दुगना कर देंगे। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी लगा देंगे। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर घर में आ जाएंगे। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम हो जाएगी। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर जो काला धन है वो देश के अंदर आ जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल में चलते हैं वो हवाई जहाज में चलने का काम करेंगे। आज क्या इनसे क्या मांगने, इनसे क्या जवाब मांगने की आवश्यकता नहीं है कि आज महंगाई कहां पर है। आज राहुल गांधी ने इनके भ्रष्टाचार को जब उजागर किया, राहुल गांधी ने इनको लोकसभा में ललकारा कि बताइए कि तुम्हारे पास अदानी से क्या रिश्ता है। इनके पास कोई जवाब नहीं था। राहुल गांधी ने इन सारे मुद्दों को जनता में लेकर गए। राहुल गांधी ने इस देश के अंदर जो हमारे भाईचारे को धर्म और मजहब के नाम से, जो जात बिरादरी के नाम से लड़ाना चाहते थे, उनको बेनकाब करने का काम किया। आज ये वही काम कर रहे हैं। आज दोबारा से देश को लड़ाने के जा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में कहते हैं कि मेरी स्कैम फ्री, घोटाला फ्री सरकार है। अभी 3 दिन पहले कैग की रिपोर्ट आई है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, जो सरकार की एजेंसी है ऑडिट करने की। उन्होंने कहा है कि आयुष्मान जो योजना है उसमें एक ही नंबर पर 9999999999 10 बार 9, उस पर 7,39,000 फर्जी आयुष्मान कार्ड रजिस्टर हुए हैं। एक ही नंबर 88888888, इस पर 1,49,000 आयुष्मान कार्ड फर्जी रजिस्टर हुए हैं। इसी तरह से 9 के बाद में 9 बार 00000, इस पर 96,000 फर्जी रजिस्टर हुए हैं। कुल मिलाकर के 9,85,000 आयुष्मान कार्ड फर्जी रजिस्टर्ड हुए हैं। उन लोगों के नाम रजिस्टर किए गए हैं
जो पहले ही इलाज से पहले मर चुके थे, या उन लोगों के नाम रजिस्टर किए हुए जो कई कई अस्पतालों में भर्ती थे। हमारे हरियाणा प्रदेश में ही 4121 कार्ड फर्जी हैं। उन लोगों के नाम से फर्जी पैसा निकाला गया और अस्पतालों में कोई गुड़गांव में भर्ती है वही आदमी, वही सोनीपत में भर्ती है और वही फरीदाबाद में भर्ती है। इस तरह से इन्होंने घोटाले करने का काम किया है। दूसरा जो भारतमाला प्रोजेक्ट था नेशनल हाईवे का, उस भारतमाला प्रोजेक्ट में जो 72,000 करोड़ का था, 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। एक ही प्रोजेक्ट में 7 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। तीसरा द्वारका एक्सप्रेस में जो दिल्ली में बना है, 18 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर सड़क बननी थी, जो 1 किलोमीटर बनाने में इन्होंने 250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज इनको बताना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के नाम से राजनीति करने वाले आज ये कहां खड़े हैं। आज बताना पड़ेगा हमारे हरियाणा की सरकार को भी कि इस प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसाने का क्या कारण है। हुड्डा साहब के समय जब इनको सत्ता सौंपी थी, 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज कर्जा 4.5 लाख करोड़ का है। आज कोई बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो वो 1,32,000 रुपए का कर्जा लेकर के अपने माँ के पेट से जन्म ले रहा है। आज खट्टर सरकार को बताना पड़ेगा कि 1,86,000 सरकारी पद क्यों खाली पड़े हैं। आज खट्टर सरकार से पूछने की जरूरत है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के 40 बार पर्चे क्यों लीक हुए हैं। क्यों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन के सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्यों एक ही तरह के 41% पूछे जाते हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज जो कह रहे थे कि महंगाई, आज हरियाणा महंगाई में नंबर 1 है, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, हरियाणा कानून व्यवस्था में नीचे से नंबर 2 है। यानी पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। आज पूछने की जरूरत है कि हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो डीजल पर 9.5% का वैट लिया जाता था, आज एक खट्टर 18% क्यों ले रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी, आज 32.5 रुपए क्यों ली जा रही है। अगर डीजल पर जितना हुड्डा साहब टैक्स लेते थे और जितना कांग्रेस सरकार टैक्स लेती थी उतना ही अगर कम कर दिया जाए तो आज ही डीजल पर 40 रुपए 1 लीटर पर कम हो सकते हैं। इसी प्रकार से गैस जो 400 रुपए में थी, जो आज 1150 रुपए में है, 827 रुपए सब्सिडी कांग्रेस सरकार देती थी। अगर वही सब्सिडी दे तो आज गैस का सिलेंडर 450 रुपए का हो सकता है। आज सरकार को यह भी बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसमें कहा गया था कि 2022 तक कोई भी ऐसा व्यक्ति, गरीब आदमी नहीं रहेगा जिसके सिर पे छत ना हो, सबको पक्के मकान दे दिए जाएंगे। उसी योजना के तहत 1,38,200 मकान मंजूर होकर के केंद्र सरकार से गरीबों के मकान बनाने के लिए आए थे। तो खट्टर सरकार और उसके मंत्री से पूछना कि 1,32,000 जो 200 जो मकान आए थे वो वापस क्यों सरेंडर कर दिए इस सरकार ने, क्योंकि उसका 40% हिस्सा इनको देना था, इसलिए वो मकान भी सरेंडर कर दिए। 1 इंच इन्होंने प्लॉट दी नहीं। गरीबों के जो राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 10 लाख गरीबों के राशन कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप किया है। 4800 स्कूल इन्होंने मर्ज करने का काम किया है। 498 स्कूल इन्होंने बंद करने का काम किया है।
ये पूरे किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी सरकार है। हुड्डा साहब का समय था जब कोई डॉक्टर पढ़ने के लिए कोई दलित का बेटा कोई जाता था, दलित का बेटा कोई जाता था तो उसको 42,000 रुपए एक साल की फीस देनी पड़ती थी, जो खट्टर सरकार ने 10 लाख रुपए एक साल की फीस कर दी है। क्या 50 लाख रुपए खर्च करके कोई गरीब का बेटा डॉक्टर बन सकता है? इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। और हमारी सरकार क्या करने जा रही है, सरकार कांग्रेस पार्टी की आपने जब बनवाओगे तो हुड्डा साहब क्या क्या काम करेंगे वो खुद आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारी भीड़ परिवर्तन की गवाह है, उदय भान को कहते हुए आपने सुना। हरियाणा में दिखाई देगा परिवर्तन, उदय भान ने कहा। कांग्रेस अपने दम पर सत्ता जीतेगी। देखिए, जनता को संबोधित कर रहे थे उदय भान। हरियाणा में कोई विकास नहीं हुआ है ये कहकर बीजेपी पर आज 4.5 लाख करोड़ का कर्ज, क्यों सरकारी लाखों पद खाली पड़े हैं।